आज के सत्संग में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मेरे निज स्वरूप साधक महानुभाव, आजकल मन को कोसने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। देखो, मन कोई भूत नहीं है जो बिना ही कारण हमको तंग करता है। यह तो हमारे में सुख भोग की जो रुचि है उसी का नाम मन रख दिया है। जो वस्तु हमको रुचिकर होगी, जिसको हम पसंद करेंगे, चाहेंगे, मन उसी का चिंतन करेगा। यानी जहां हमारी आवश्यकता होगी, मन वहीं जाएगा। यदि हमारी आवश्यकता में भगवान होंगे तो हमारा मन भगवान की ओर जाएगा। यदि हमारी आवश्यकता किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की होगी तो मन उन्हीं में भटकेगा। लाख उपाय करने पर भी भगवान में नहीं लगेगा। मन करता नहीं, करण है। गुण दोष जो होते हैं वे सब कर्ता में होते हैं। करण तो केवल उनको दिखा देता है। जैसे किसी मनुष्य का मुख कृष्ण वर्ण है तो वह दर्पण में काला ही दिखाई देगा। अब यह कोई दर्पण का दोष तो नहीं। या मान लो किसी मनुष्य को 104 डिग्री बुखार चढ़ा हो और थर्मामीटर 104 डिग्री बुखार दिखाए, तो क्या यह थर्मोमीटर का दोष है? कहना पड़ेगा इन दोनों अवस्थाओं में दर्पण या थर्मोमीटर का दोष नहीं है। ठीक इसी भांति मन भी एक दर्पण अथवा थर्मोमीटर के समान है। वह तो हमारी असलियत को बताता है। यदि हम संसारी हैं, हमारा सुख संसार में है, हमें संसार पसंद है, हमारे मन में संसार बसा है, हम संसार को चाहते हैं, तो हमारा मन भी संसार में ही भटकेगा। तो अब बताओ, यह मन का दोष है या हमारी असलियत का कच्चा चिट्ठा? कहना होगा इसमें मन का कोई दोष नहीं है। अतः भाई, यदि मन को भगवान में लगाना चाहते हो तो भगवान कर होकर रहो। भगवान के सिवाय और कुछ भी पसंद मत करो और कुछ भी मत चाहो। फिर देखो मन भगवान में लगता है कि नहीं। जो वस्तु सुंदर होती है, सुखद होती है और अपनी मालूम होती है, उसी का मन में चिंतन होता है। यानी उसी में मन लगता है। यह सभी का अनुभव है। भगवान तो परम सुंदर हैं, परम सुखद हैं, अपने परम सुहृद हैं, परम प्यारे हैं। फिर भी मन भगवान में नहीं लगता। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने भगवान को पसंद नहीं किया। यदि हम सब कुछ को नापसंद करके केवल भगवान को ही पसंद कर लें और कुछ न चाहकर केवल भगवान को ही चाहने लग जाएं, तो फिर हमारा मन स्वतः भगवान में लग जाएगा, हटाने से भी नहीं हटेगा। यह बात परम सत्य है। मन रस तथा शांति का पुजारी है। वह निरंतर उसी की खोज में लगा है जो सभी अवस्थाओं से अतीत है। इस दृष्टि से मन के समान प्राणी का और कोई हित चिंतक तथा आज्ञाकारी नहीं है। परंतु प्राणी असावधानी से अपने दोष को मन का दोष मान बैठता है। बलपूर्वक दबाया हुआ मन शुद्ध तथा शांत नहीं होता।
मन की शुद्धि के लिए बल का सदुपयोग और विवेक का आदर करना है। बल से मन को दबाना नहीं है। बल के सदुपयोग का अर्थ है निर्बलों की सेवा। विवेक का आदर करते ही साधक देह आदि वस्तुओं से असंग हो जाता है। वस्तुओं की असंगता कामनाओं का अंत कर देती है। कामनाओं के अंत में ही जिज्ञासा की पूर्ति और प्रेम की प्राप्ति निहित है। जिज्ञासा की पूर्ति और प्रेम की प्राप्ति में मन स्वतः शुद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से विवेक का आदर मन की शुद्धि में समर्थ है। साधक महानुभव, कोई गैर नहीं, यह जीवन का सत्य है। हम सब स्वभाव से सबसे आदर, प्यार और अपनी रक्षा की मांग करते हैं। यदि हमारी सबसे किसी प्रकार की एकता न होती तो हम में यह मांग भी न होती। यह नियम है कि जिससे हमारी एकता नहीं होती उससे हमारी कोई मांग भी नहीं होती। इस दृष्टि से यह सिद्ध है कि मानव मात्र में एकता स्वाभाविक है। जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं तब हम में भेद तथा भिन्नता की उत्पत्ति हो जाती है, जो राग द्वेष आदि अनेक विकारों की जननी है और संघर्ष का कारण है। हम अपने प्राप्त बल का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लगते हैं, अर्थात कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारे प्रति अपने बल का दुरुपयोग न करे तो हमको स्वयं को प्राप्त बल के दुरुपयोग से रहित करना होगा। इसी को कर्तव्य कहते हैं। यह तभी संभव होगा जब हम स्वीकार करें कि कोई गैर नहीं है, अपितु सभी अपने हैं। जीवन में जो भेद और भिन्नता दिखाई देती है वह एकता की पोषक है। प्रत्येक मानव बल, योग्यता और परिस्थिति में समान नहीं है। यह असमानता ही कर्तव्य की जननी है। समानता में प्रवृत्ति संभव नहीं है। एक सबल दूसरे सबल के क्या काम आ सकता है? किसी निर्बल के ही काम आ सकता है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के क्या काम आ सकता है? वह तो किसी रोगी के ही काम आ सकता है। इस दृष्टि से यह असमानता ही हम सबको कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा देती है, जो मानव मात्र में एकता प्रदान करने में समर्थ है। और इससे हमें इस सत्य का भी अनुभव होता है कि कोई गैर नहीं है, अर्थात अनेकता में एकता का दर्शन होता है।